आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। इसमें हम लोगों को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स उन ट्रायंगल्स को कहते हैं जो शेप में सेम हो, साइज में डिफरेंट हो। हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े हैं 9th में कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके शेप और साइज दोनों ही इक्वल होंगे। लेकिन इसमें सिमिलर के केस में ट्रायंगल्स का एंगल्स तो इक्वल होगा, लेकिन शेप जो होंगे, साइज जो होंगे डिफरेंट होंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो ग्रीक का मैथमेटिशियन था थेल्स, जिसने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। उसने क्या कहा कि अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये बाकी दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। और जो अगर सेम रेशियो हो जाएगा तो प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो उसने स्टेटमेंट दिया कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इन अ ट्रायंगल then it divides the other two sides in the same ratio या proportionally। और इसके लिए उसने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया। मान लिया कि हम लोग ट्रायंगल ABC है, उसमें D और E दो पॉइंट लिए AB और AC पर रेस्पेक्टिवली, इस तरह से कि DE जो होगा वो BC के पैरेलल हो जाएगा। जैसे ये पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको तो टू प्रूव करना होगा कि AD और DB का जो रेशियो होगा वो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि प्रोपोर्शनली होगा। कंडीशन है कि लाइंस पैरेलल होना चाहिए किसी साइड के। अगर लाइंस पैरेलल नहीं होगा, प्रोपोर्शनल नहीं होगा, तब सिंपली डिवीजन हो जाएगा। तो पैरेलल होना चाहिए, और जैसे ही पैरेलल हो जाएगा तो बाकी जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, सेगमेंट्स। तो इसके लिए उसने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन किया। वो कंस्ट्रक्शन क्या किया तो D और E से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये मान लीजिए DP है, ये EQ है, और BE और CDC को ज्वाइन कर दिया, ऐसे बना लिया। तो अब उसने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया कि DP को ड्रॉ किया AC पर परपेंडिकुलर, और EQ परपेंडिकुलर लिया AB पर, और ज्वाइन कर दिया BE और CD को। याद रखिएगा, जब दो पॉइंट्स दिए रहेंगे तो उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक पॉइंट है फिर हम ड्रॉ करेंगे, इसीलिए हम यहाँ ड्रॉ किए हैं और यहाँ ज्वाइन किए हैं। इसके बाद उसने क्या कहा कि अब अगर AD और DB AE और EC के रेशियो के बराबर हो तो ये क्या होगा, AD क्या है, ट्रायंगल ADE का एक साइड है, और DB क्या है, DBE का एक साइड है। अब ये दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल के लिए हम दो ट्रायंगल में अगर कंपेयर करेंगे तो केवल एरिया का ही कर सकते हैं कि दोनों का एरिया बड़ा होगा छोटा होगा। तो हम करते हैं क्या, दोनों का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस AD इंटू हाइट QE। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE निकालते हैं, ये लिखेंगे 1/2 इंटू DB इंटू QE। हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अगर हम किसी एक्यूट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। लेकिन जब हम एरिया काउंट करेंगे और कोई ऑब्ट्यूस एंगल बनाने वाले साइड्स को बेस मानेंगे तो अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होगा वो आउटसाइड द ट्रायंगल होगा और वो हाइट काउंट करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर QE लिए हैं। अब इसमें हम अगर डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा बचेगा AD/DB। इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं।
फिर से आते हैं, अब हम AD/DB मिल गया हमको, यानी कि हमें जो प्रोपोर्शन शो करना था उसका LHS मिल गया है, केवल RHS को शो करना था। हम फिर RHS वाले के इस साइड के लिए चलेंगे, इसको हम लिखेंगे अगेन इन एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, ये क्या लिखेंगे 1/2 इंटू बेस AE इंटू हाइट DP, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC निकालेंगे, DEC, और ये एरिया हो जाएगा 1/2, इस बार हम बेस लेंगे EC, तो EC ले लिया, और हाइट तो यही हो जाएगा DP, फिर हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड जैसे ही करेंगे तो 1/2 कैंसिल, DP कैंसिल, तो हमें बचेगा AE/EC। अब हम देख रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर AD और DB इक्वल हो जाए तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये होगा कैसे? ये तभी होगा जब हम LHS को भी इक्वल कर ले। LHS को इक्वल करने के लिए हम देखते हैं कि ADE और ADE और AED सेम ट्रायंगल है, लेकिन DBE और DEC ये अलग अलग ट्रायंगल है। लेकिन इसमें एक खासियत है, इसमें एक रिलेशन है कि दोनों का बेस चॉइस सेम है D, और दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है DE पैरेलल BC, सेम पैरेलल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो 9th में हम एक थ्योरम पढ़े थे, इफ टू ट्रायंगल्स हैव द सेम बेस एंड आर इन बिटवीन सेम पैरेलल्स देन देयर एरियाज आर इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं उसका। तो यही हम काम करेंगे, सिंस ट्रायंगल DBE and triangle DEC are on the same base DE and between DE parallel BC, therefore क्या हो जाएगा? therefore हो जाएगा कि DBE और DEC इक्वल एरिया शो करेगा। एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC हो जाएगा। अब इसमें को हम 2 में यूज कर रहे हैं, या तो हम DEC के बदले DBE लिखें, या फिर 1 में DBE के बदले DEC लिखें, दोनों में सेम चलेगा। तो हम लिख देते हैं therefore फ्रॉम 2। सेकेंड में लिख देते हैं एरिया ऑफ AED लिखें, ADE लिखें, सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ADE, और DEC के बदले तो अब हम यूज कर सकते हैं DBE, तो एरिया ऑफ DBE, और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू AE/EC। अगर अब हम इसको 3 माने, अब देखिए हम 1 और 3 को देख रहे हैं कि हमारा LHS भी इक्वल है, RHS तो इक्वल हो जाएगा। क्योंकि LHS इक्वल हो गया तो RHS इक्वल हो जाएगा। Therefore from 1 and 3 क्या हो जाएगा? AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, और यही हमारा पर्पस था सॉल्व करने का, प्रूफ करने का। हाँ, अब एक चीज याद रखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल में वैसे तो बहुत कुछ था, पाइथागोरस थ्योरम था, एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स था, सबको डिलीट कर दिया। अब केवल 2 ही थ्योरम्स रह गया, एक रह गया, इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलेंगे या थेल्स थ्योरम बोलेंगे, और एक इसका कन्वर्स होगा। तो बोर्ड क्या करती है, तो कभी कभी लिख देती है कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या कभी क्या करेगा स्टेटमेंट दे देगा और प्रूव इट कर देगा। एडिशनल में दे देता है उसका टेल पार्ट कि एक क्वेश्चन दे देगा, लिख देगा यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट, या डिडक्शंस दे देंगे फाइंड करने के लिए। तो इस तरह से तो आज हम थेल्स थ्योरम पढ़े। इस थ्योरम को BPT से भी कहते हैं। BPT क्या कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चूंकि कॉन्सेप्ट थेल्स दिया तो थेल्स के नाम पर हो गया, और चूंकि ये प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट दिया तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया। अब इसका कन्वर्स हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।